नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में। आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। जो आपका एग्जाम सेमेस्टर 2 का होने वाला, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 2 का पेपर है फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है ये दो ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें कंपलसरी ग्रुप ए को सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो पिछले बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जिनमें से आपका जो पैटर्न है, पहला ग्रुप ए और बी में बांटा हुआ है, जिनमें से ग्रुप ए का ए नंबर और बी में ए नंबर में आपका 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे, जिनमें से आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। टोटल 8 प्रश्न है, तो 8 नंबर यहाँ से, और बी में आपको शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न को सॉल्व करना रहता है, तो 8 और 8 16 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर 4 क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 प्रत्येक मार्क्स का रहेगा, जिनमें से आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरह 64 + 16 मिलाकर हो जाता है आपका 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, ए नंबर में है, वन व्हिच असेट डिप्रिसिएशन इज नो चार्ज। यानी कि अगर हिंदी में देखा जाए तो किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्लांट, ऑप्शन नंबर बी है उपकरण, ऑप्शन नंबर 3 है लैंड यानी कि भूमि, ऑप्शन नंबर डी है फर्नीचर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। तो भूमि पर जो है ह्रास नहीं लगाया जाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछ लिया गया है, बी नंबर का है, प्रतिशोध कमीशन की गणना की जाती है। ऑप्शन दिया है सिर्फ उधार पर, ऑप्शन नंबर बी है केस सेल पर, नकदी बिक्री पर, ऑप्शन नंबर 3 है कुल बिक्री पर, ऑप्शन नंबर 4 है कुल लाभ पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, प्रतिशोध कमीशन की गणना की जाती है, तो ये सिर्फ उधार पर, ओनली क्रेडिट सेल्स पर। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ए का। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, नॉर्मल लॉस इज शोन इन, यानी कि सामान्य हानि दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है प्रेषण खाता में, कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनी अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है कमीशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य हानि को जो है कंसाइनमेंट अकाउंट के द्वारा दिखाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर डी आपसे पूछा गया था, गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस आपका दिया हुआ है 1,20,000, विच इज कॉस्ट 20% प्रॉफिट को दिखाया गया। तो द अमाउंट ऑफ लोडिंग इज, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 24,000, दूसरा ऑप्शन है आपका 1,44,000, तीसरा ऑप्शन है 20,000, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1,20,000 है, 40 इंटू 20% पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 बट्टा उसको 20 को ऊपर लिखेंगे, और 20% प्रॉफिट को बताएंगे, यानी कि 20% यानी कि 100 का 100 + 20% यानी कि 120%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 का 20, 1 0 करिए यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 2 का 2, 2 6 12, नीचे 6 है, और 6 इंटू 2 12, यहाँ पे आपका बच्चा 2 और 4 को 0, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा 20,000। तो आपका ऑप्शन देखते हैं 20,000 किस में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर है 20,000। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अमाउंट अकाउंट अंडर डेबिटर सिस्टम इज, शाखा खाता किसके विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये है रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शाखा खाता, जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये रियल अकाउंट, शाखा खाता जो है वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, एफ नंबर
ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद एक प्रश्न आपके लिए रिपीट भी हो सकता है इस बार एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एफ नंबर पूछा गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज अलोकेटेड इज डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हिंदी में प्रश्न को देखा जाए कि विज्ञान व्यय का विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन दिया है सेल्स यानी विक्रय, ऑप्शन नंबर बी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन नंबर 3 एरिया ऑक्यूपाइड यानी कि घेरे गए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है परचेज यानी कि क्रय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन व्यय का जो विभिन्न विभाजन किया जाता है सेल्स का आपका राइट आंसर है बी नंबर विक्रय। नेक्स्ट प्रश्न देख ले वाले जी नंबर 8 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस बार भी, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले बार परीक्षा हुआ है। जी नंबर आपसे पूछा गया है दिवालियापन प्रारंभ के पूर्व माह कितने पूर्व माह के कामगारों की बकाया मजदूरी प्राथमिकता के तौर पर चुकाई जाती है फ्रॉम द। तो इसका जो ऑप्शन दिया है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 मंथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिवालियापन प्रारंभ के पूर्व 24 माह की कामगारों की बकाया मजदूरी प्राथमिकता के तौर पर चुकाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं एच नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज यानी कि संयुक्त सहायक लेखांकन में संयुक्त बैंक खाता जो है किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है रियल अकाउंट, ऑप्शन 3 है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रियल अकाउंट वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर 3 जो है नाम मात्र खाता, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। बस हमको भी इसमें डाउट है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट वेंचर में 2 लोग मिलकर क्या होता है पार्टीज को एग्रीमेंट करता है और बिजनेस के लिए बनता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो 2 पार्टीज एग्रीमेंट बिजनेस। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका शॉर्ट टाइप प्रश्न है, जिनमें से ए नंबर में 8 प्रश्न था और बी नंबर में भी आपका शॉर्ट टाइप प्रश्न है 4x2। इनमें से आपको 2 प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का। तो आपसे पहला प्रश्न पूछ लिया गया था प्रतिशोध कमीशन एवं अधिभावी कमीशन के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था बी नंबर में स्मारक संयुक्त खाता के बारे में, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के बारे में आपको लिखना था शॉर्ट टाइप के। आपके यहाँ से 8 नंबर और ऑब्जेक्टिव से 8 नंबर, आपको मिलाकर 16 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 8 + 8, 8 ऑब्जेक्टिव और 8 इधर शॉर्ट टाइप के प्रश्न, तो टोटल मिलाकर आपका 16 अंक यहाँ से प्राप्त हो चुका है और आपको 64 नंबर। तो जो प्रत्येक प्रश्न आपका 16 मार्क्स का रहने वाला है, देख सकते हैं आप, लॉन्ग टाइप के प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 16 नंबर का है और इनमें से आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना, एनी ऑन 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2 नंबर में है, देख सकते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों लैंग्वेज में। भारत स्टोरेज लिमिटेड आगरा हैज ये ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर इनवाइस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 25%। The branch keep its own sales there and deposit all cash received daily to the credit of the head office account in a bank at Kanpur. All expenses are paid by। तो ये क्वेश्चन आपका, जिनमें से आपको ये डाटा आपका हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है। आगरा के भारत स्टोर लिमिटेड कानपुर में एक शाखा खोली, शाखा ने माल लागत में 25% जोड़कर बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है। शाखा स्वयं की बिक्री खाता वही रहती है और सारी रोकड़ प्राप्तियां प्रतिदिन मुख्य कार्यालय में बैंक में जमा करती, जो कानपुर में। सभी व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर आगरा से चेक द्वारा भुगतान किए जाते हैं। निम्नलिखित विवरण से मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाकर 2020-21 को शाखा का लाभ देगा। ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेटा दिया, आप इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका 16 नंबर का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका ये दिया हुआ है दोनों लैंग्वेज में। करण एंड अर्जुन इंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू बाय एंड सेल। आपका जो अधिकतर प्रश्न पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, जो आपका इसमें भी आपको निकालना है। क्या निकालना है, इनमें से आपको आंकड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें आपको सॉल्व करना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद अर्जुन अकाउंट और मेमोरेबल ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इसमें ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न पूछ लिया गया है, आपका ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ लिया गया था गिव जनरल इंटरेस्ट इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइन रिगार्डिंग कंसाइनमेंट। प्रेषण से संबंध में प्रेषक एवं प्रेषी की पुस्तकों में किए गए वाले जर्नल के लेखों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंसाइनमेंट से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ लिया गया था निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष आपका कुछ आंकड़ा दिया हुआ है 2018-19 और 19-20 और 20-21 के लिए प्लॉट खाता बनाइए। क्रमागत ह्रास प्रतिगुणा 20% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास किया गया। डिफ्रेंसिएशन वाज चार्ज 20% पे ऑन डायमेंसिंग बैलेंस मेथड। ये आपका आंकड़ा दिया आप देख सकते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे भी आंकड़ा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था 6 नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटेड टोटल सेल्स। आपको टोटल सेल कैलकुलेट करना था। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आप कुल विक्रय की गणना कीजिए, जो आपका डाटा आंकड़ा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको लगे, इनमें से आपको 4 प्रश्नों को सॉल्व करना था। इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पर आधारित आपके पैटर्न एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ लिया गया था दिवाली ट्रस्टी के अंतिम विवरण खाता का नमूना दीजिए। गिव द स्पेसियम बैंक्रप्टी। और दूसरा है 2016 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दिवाली ट्रस्टी के अंतिम विवरण खाता का नमूना दीजिए एवं दिवाली की दिवालियापन संहिता 2016 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर में आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब इट एडवांटेज, इसके लाभ का वर्णन करना और विभाग में शाखा में अंतर बताइए। ये आपके लिए इस बार के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार 99% आने का चांस इस बार ये प्रश्न बन रहा है, तो आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो है लास्ट प्रश्न है जो कि राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द क्वेश्चन, इसी पर है, जिनमें से आपको 8 नंबर प्रत्येक प्रश्न का है। तो इनमें से आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें से आपको 2 को लिखना है। पहला आपसे पूछ लिया गया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको लाभ और हानि बताना था, जो कि 8 नंबर का पहला प्रश्न। इन आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से आपको 2 प्रश्न 8 प्लस 16 मार्क्स का है। दूसरा है मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के तलपट को सम्मिलित करना। इनक्रप्शन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक ऑफ HO। नेक्स्ट प्रश्न सी में आपसे पूछ लिया गया था ह्रास का आयोजन क्या हो सकता है में उद्देश्य। नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट प्रश्न ऑफ डी में है अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस अमाउंट्स डिपार्टमेंट, संयुक्त खर्चों का विभाजन। इनमें से आपको 2 प्रश्न को सॉल्व करना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 नंबर सॉल्व करते हैं तो इनमें से आपको 2 प्रश्न को सॉल्व करना था। इस तरह आपका सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाली इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका अगला वीडियो जो आने वाला है फाइनेंशियल अकाउंट का इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में 99% भीड़ जाने के चांस, इसलिए अगला जो वीडियो आने वाला है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।